एक ऐसी जगह जहां आपकी सांस आपके ओंठों से बाहर आने से पहले ही बर्फ के नुकीले क्रिस्टल बनकर टूट जाएं। जहां तापमान इतना गिर जाए कि स्टील की छड़ को जमीन पर मारते ही वो कांच की तरह चटक जाए। और आप जरा ये सोचिए, अगर किसी ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी, आपको किसी अनजान जगह पर छोड़ दें और पट्टी खोल दें, तो आप कसम खाकर कहेंगे मैं पृथ्वी पर नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है, आप यहीं पर हैं, उसी ग्रह पर जिसे आप अपना घर कहते हैं। इस जगह का नाम है अंटार्कटिका। और अब एक सवाल जो आपको असहज कर देगा। अगर अंटार्कटिका का एक हिस्सा टूट गया तो क्या आपके शहर की सड़कों पर अगले 50 सालों में समुद्र का पानी बह सकता है? क्या मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यूयॉर्क सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएंगे? क्योंकि अंटार्कटिका के किनारे पर एक प्राकृतिक बांध खड़ा है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं डूम्सडे ग्लेशियर। और इस पूरी कहानी में एक तारीख है जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी है। 2048। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस सफेद चादर के नीचे छिपे उस सच को उजागर करेंगे जो सिर्फ वैज्ञानिकों को नहीं बल्कि आपको भी डरना सिखाता है। स्वागत है आपका द हिडन वर्ल्ड अंटार्कटिका में। आज तारीख है 21 जुलाई 1983। सोवियत स्टेशन वोस्तोक में थर्मामीटर का पारा गिरते गिरते -81.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ये पृथ्वी पर इंसान द्वारा मापा गया अब तक का सबसे कम तापमान है। सैटेलाइट्स ने बाद में इससे भी कम तापमान देखा, लेकिन मानव रिकॉर्ड आज भी यही है। यहां सन्नाटा है, मौत जैसा सन्नाटा, इतना भारी सन्नाटा कि आपकी धड़कन भी आपको किसी दूसरे ग्रह की आवाज लगे। लेकिन यह सन्नाटा आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि इस जमी हुई खामोशी के पीछे एक टाइम बम टिक 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 कर रहा है। और उस टाइम बम की तारीख है 2048। आज दुनिया के 54 देशों ने एक कागज पर सिग्नेचर करके कसम खाई है कि अंटार्कटिका शांति की जगह होगी। यहाँ युद्ध नहीं होगा, यहाँ मिलिट्री नहीं होगी, यहाँ खनन नहीं होगा। लेकिन यह कसम हमेशा के लिए नहीं। 2048 के बाद इस समझौता के नियम बदल सकते हैं, और जिस दिन ये नियम बदले वो दिन शायद दुनिया का आखिरी और सबसे भयानक संसाधन युद्ध शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि इस बर्फ के नीचे सिर्फ बर्फ नहीं है, इस सफेद चादर के नीचे एक छिपी हुई दुनिया सांस ले रही है। एक ऐसी दुनिया जिसने 3 करोड़ 40 लाख सालों से सूरज नहीं देखा। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इतिहास और विज्ञान के उस सीमा को पार करेंगे जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। हम देखेंगे अंटार्कटिका के घोस्ट माउंटेन्स, जो यूरोप के आल्प्स जितने विशाल हैं, लेकिन बर्फ ने उन्हें निगल लिया है। हम चलेंगे ब्लड फॉल्स के पास, जहां ग्लेशियर खून के आंसू रोता है। हम खोजेंगे उन प्राचीन वायरसों को जो बर्फ पिघलने के साथ अपनी नींद से जाग रहे हैं। और अंत में हम सामना करेंगे डूम्सडे ग्लेशियर का, एक ऐसा ग्लेशियर जो अगर टूटा तो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए, आप उतरने वाले हैं धरती के सबसे खौफनाक और सबसे रहस्यमय महाद्वीप में। स्वागत है आपका द हिडन वर्ल्ड अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका के रहस्यों में उतरने से पहले हमें समय को पीछे ले जाना होगा, बहुत पीछे। आपने स्कूल में पैंजिया का नाम सुना होगा। जब पूरी धरती की जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी, फिर पैंजिया टूटा और उसके दक्षिणी हिस्से से एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना, गोंडवाना लैंड।
अंटार्कटिका इसी गोंडवाना का दिल था। और अब ध्यान दीजिए, उस समय भारत भी अंटार्कटिका से जुड़ा था। हाँ, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका सब अंटार्कटिका के पड़ोसी थे। उस समय अंटार्कटिका बर्फ का रेगिस्तान नहीं था, वो एक हरा भरा स्वर्ग था। घने जंगल, नदियां और जीवन धड़कता हुआ। लेकिन फिर धरती के गर्भ में एक भयानक हलचल हुई। टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने लगी, जमीन टूटने लगी। भारत अपने परिवार से अलग होकर उत्तर की तरफ भागा और एशिया से टकराया, जिसने हिमालय बना। दक्षिण अमेरिका पश्चिमी की ओर खिसका, ऑस्ट्रेलिया पूर्व की ओर और अंटार्कटिका धीरे धीरे दक्षिण ध्रुव की ओर खिसकता चला गया, अंधेरे और ठंड के कोने में अपने परिवार से कटकर। अंटार्कटिका इतना ठंडा क्यों है? क्या यह सिर्फ इसलिए क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव पर है? नहीं, अंटार्कटिका को जमाया है प्रकृति के सबसे बड़े सुरक्षा कवच ने, और इस कवच का नाम है अंटार्कटिका सरकमपोलर करंट, या आसान भाषा में ACC। ये कोई साधारण समुद्री धारा नहीं, ये एक तापमान की जेल है। जब अंटार्कटिका बाकी महाद्वीपों से अलग हुआ तो महासागर की धाराएं उसके चारों ओर एक चक्रव्यूह की तरह घूमने लगी। इस दीवार ने आखिर ऐसा क्या किया? तो इस दीवार की वजह से गर्म पानी अंदर आना बंद हो गया। अंटार्कटिका दुनिया से कट गया और इसकी गर्मी और गर्म होकर बाहर निकल गई। लेकिन बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ पाई। जंगल मरने लगे, हरियाली गायब हो गई और धीरे धीरे वो हरा स्वर्ग बर्फ की मोटी सफेद चादर के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गया। और इस तरह पैदा हुआ द फ्रोजन कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, सबसे बड़ा पानी का गोदाम, लेकिन सबसे बड़ा रेगिस्तान भी। अब यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। अंटार्कटिका में दुनिया का करीब 70% मीठा पानी कैद है। तो आपका दिमाग कहेगा ये तो पानी की दुनिया हुई, लेकिन सच यह है अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं होता। विज्ञान की भाषा में रेगिस्तान वो है जहां बारिश लगभग नहीं होती। सहारा में भी कभी कभी साल में कुछ इंच बारिश गिर जाती है, लेकिन अंटार्कटिका के मैकमुर्डो ड्राई वैली में पिछले 20 लाख सालों से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। नासा ने मंगल मिशन के रोवर टेस्ट इसी जगह पर किए, क्योंकि पृथ्वी पर अगर कहीं मंगल जैसी फीलिंग है तो यही है। यहाँ नमी लगभग शून्य है। आप अगर बोतल खुली छोड़ दें, पानी गिरेगा नहीं, वो हवा में भाप बनकर गायब हो जाएगा। ये जगह आपको डुबोएगी नहीं, ये जगह आपको प्यासा मार देगी। अब सोचिए, आप अगर इस ठंड से बच भी जाए तो भी एक दुश्मन है जो आपको खड़ा नहीं रहने देगा, और वो है हवा। अंटार्कटिका में हवाएं चलती नहीं हैं, वे गिरती हैं। इन्हें कहते हैं कैटाबैटिक वाइंड्स, यानी गुरुत्वाकर्षण से गिरती हवाएं। अंटार्कटिका का बीच का हिस्सा एक ऊंचे गुंबद जैसा है। वहां हवा इतनी ठंडी और भारी हो जाती है कि वो अपने ही वजन से ढलान से नीचे लुढ़कने लगती हैं, और नीचे आते आते इनकी रफ्तार 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तेज पहुंच जाती है। ये तूफान नहीं, ये मौत का सैलाब है। 1912 में महान खोजकर्ता डगलस मॉसन ने लिखा था, यहाँ हवा चलती नहीं, यहाँ चिल्लाती हैं। ये आपको खड़ा नहीं रहने देती, ये आपको घुटनों पर ला देती हैं। और अगर आप इनके रास्ते में आ गए तो ये आपको उड़ाएंगे नहीं, ये आपको उसी पल उसी जगह जमा देंगे। अब तीसरा धोखा। आपको लगता है अंटार्कटिका की जमीन शांत है, स्थिर है। गलत। आपके पैरों के नीचे वो जमीन नहीं, बर्फ की एक बहती हुई नदी है। अंटार्कटिका के अंदर लाखों करोड़ों टन वजनी ग्लेशियर अपने ही भारीपन के कारण धीरे धीरे समुद्र की ओर सरकते रहते हैं। वैज्ञानिक इन्हें कहते हैं आइस स्ट्रीम्स।
कभी कभी रात के सन्नाटे में बर्फ के टूटने फटने की डरावनी आवाजें आती हैं। इसे कहते हैं क्रायोसीज, यानी बर्फ का भूकंप। ये सबूत है कि ग्लेशियर नाम का दैत्य सो नहीं रहा, वो करवट बदल रहा है। अब सोचिए एक ऐसी जगह जहां पानी पीने लायक नहीं, हवा सांस लेने लायक नहीं और बाहर नो ह्यूमन्स अलाउड लिखा हो। वहां इंसान क्या कर रहा है? फिर भी हम आए, हमने रिसर्च स्टेशन बनाए। गर्मियों में तो सब ठीक लगता है, लेकिन फिर आता है पोलर विंटर। जब सूरज डूबता है तो अगले 6 महीने तक वापस नहीं उठता। 6 महीने की काली रात, बाहर तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड। आप एक छोटे से स्टेशन में कैद हैं। वही चेहरे, वही दीवारें और बाहर अंतहीन अंधेरा। यहाँ शरीर नहीं, दिमाग टूटता है। इसे कहते हैं विंटर ओवर सिंड्रोम। मेडिकल स्टडीज में पाया गया कि अत्यधिक ठंड और अंधेरे में हमारे कुछ हार्मोन काम कम करने लगते हैं। लोग भूलने लगते हैं, वाक्य अधूरे रह जाते हैं। वे घंटों तक एक जगह बिना पलक झपकाए मानो किसी शून्य को ताक रहे हों घूरते रहते हैं। और इसे कहते हैं द अंटार्कटिका स्टेयर। और कई बार लोगों को भ्रम होने लगता है। उन्हें लगता है अंधेरे में बाहर कोई खड़ा है, कोई उन्हें देख रहा है, जबकि वे जानते हैं कि 2000 मील तक कोई भी जीवित चीज नहीं है। यह अंटार्कटिका का तरीका है हमें याद दिलाने का, आप यहाँ के मालिक नहीं, आप सिर्फ एक मेहमान हैं, और वो भी बिन बुलाए। अब तक हमने वो देखा जो हमारी आंखें देख सकती थी, लेकिन असली अंटार्कटिका ऊपर नहीं, नीचे है। अगर आप इस मीलों मोटी बर्फ को हटा दें तो नीचे समतल जमीन नहीं मिलेगी। वहां एक और दुनिया है, घोस्ट माउंटेन्स। ये यूरोप के आल्प्स जितने विशाल हैं। चोटियां 9000 फीट तक हैं और घाटियां ग्रैंड कैन्यन जितनी गहरी। और डरावनी बात, इंसान ने इन्हें कभी नंगी आंखों से नहीं देखा। न कोई पर्वतारोही, न कोई कैमरा। ये बर्फ के नीचे लाखों सालों से दफन है। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, आप सोचते हैं अंटार्कटिका मतलब सिर्फ बर्फ है, लेकिन इसके नीचे आग है। 2017 में वैज्ञानिकों ने बताया कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 90+ ज्वालामुखी हो सकते हैं। ऊपर -80 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे खौलता लावा। इन दो ताकतों के बीच सिर्फ बर्फ की दीवार है, और अगर नीचे की गर्मी ग्लेशियर के बेस को और ज्यादा पिघलाने लगी तो बर्फ का फिसलना तेज हो जाएगा। और यही हमें ले जाता है कहानी के सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ, ब्लड फॉल्स, जब ग्लेशियर खून रोता है। अब चलिए एक जगह चलते हैं जो देखने में हॉरर फिल्म लगती है, टायलर ग्लेशियर। और वहां बर्फ के बीच से लाल रंग का खून बहता है। इसे कहते हैं ब्लड फॉल्स। 1911 में जब इसे पहली बार देखा गया तो लोग डर गए। लगा जैसे ग्लेशियर के नीचे कुछ मरा पड़ा हो। लेकिन विज्ञान ने बताया ये खून नहीं, ये लोहे से भरपूर खारा पानी है, जो हवा में आते ही ऑक्सीडाइज होकर लाल हो जाता है, जैसे लोहे पर जंग। और सबसे शॉकिंग बात, उस पानी में भी माइक्रोब्स जिंदा हैं। वे ऑक्सीजन नहीं लेते, वे लोहा इस्तेमाल करते हैं। यानी जीवन यहां भी जिद्दी है, यहां भी रास्ता बना लेता है। अब सवाल, हमें कैसे पता चला कि अंटार्कटिका कभी जंगल था, डायनासोर थे, समुद्र था? क्योंकि हमारे पास टाइम मशीन है, और वो टाइम मशीन बर्फ से बनी है, आइस कोर्स। हर साल गिरने वाली बर्फ अपने साथ उस समय की हवा, धूल, गैस कैद करती जाती है, परत दर परत, साल दर साल। वैज्ञानिक 3 किलोमीटर गहरी ड्रिलिंग करके बर्फ के लंबे सिलेंडर निकालते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे बुलबुले होते हैं। ये बुलबुले साधारण नहीं, ये प्राचीन सांसें हैं।
इनमें 8 लाख साल पुरानी हवा कैद है और उसी हवा से वैज्ञानिक जानते हैं कब पृथ्वी गर्म थी, कब ठंडी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बढ़ा और हमारा ग्रह किस तरफ जा रहा है। और जब वैज्ञानिकों ने आज की परतें देखी तो उन्हें एक चेतावनी मिली। पृथ्वी अचानक बहुत तेजी से गर्म हो रही है और ये गर्मी अंटार्कटिका के ताले खोल रही है। लंबे समय तक हमने सोचा अंटार्कटिका नीचे से पूरी तरह जमी है, लेकिन राडार ने बताया बर्फ के नीचे झीलें हैं, नदियां हैं, पूरा एक छिपा नेटवर्क है। और उनमें सबसे बड़ी है लेक वोस्तोक। सतह से करीब 4 किलोमीटर नीचे घोर अंधेरे में एक विशाल झील, जिसका पानी लाखों सालों से बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। 2012 में रूसी वैज्ञानिक इस झील तक पहुंचे और जब उन्होंने पानी का सैंपल देखा तो वो दंग रह गए। उसमें हजारों प्रकार के सूक्ष्म जीव मौजूद थे, एक्सट्रेमोफाइल्स, जो वहां भी जिंदा रह सकते हैं। वहां जीवन की उम्मीद नहीं, और यही बात नासा को यूरोपा और एन्सेलेडस जैसे चांदों पर जीवन की उम्मीद देता है। अंटार्कटिका ने हमें सिखाया जीवन छिप कर रहना जानता है और शायद ब्रह्मांड में जीवन का नियम यही है। अभी तक का सफर बहुत रोमांचक था, लेकिन अब आगे आने वाला बहुत ही खतरनाक है। अंटार्कटिका का असली राक्षस एलियन बेस नहीं, नाजी बंकर नहीं, वो एक ग्लेशियर है जो समुद्र के मुहाने पर बैठा है, थ्वाइट्स ग्लेशियर, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं डूम्सडे ग्लेशियर। इसका आकार भारत के गुजरात राज्य जितना बड़ा है और यह पश्चिमी अंटार्कटिका की लाखों अरब टन बर्फ को एक प्राकृतिक बांध की तरह रोक कर खड़ा है। इसे ऐसे समझिए जैसे शैंपेन की बोतल का ढक्कन। अगर ढक्कन हट गया तो अंदर का सारा प्रेशर बाहर फूट पड़ता है। वैज्ञानिकों ने देखा है गर्म समुद्री पानी नीचे से इस ग्लेशियर की जड़ों को काट रहा है, दरारें बढ़ रही हैं, पिघलना तेज हो रहा है और अगर ये ग्लेशियर बहुत कमजोर हुआ तो समुद्र का स्तर सिर्फ इंचों में नहीं, मीटरों में बढ़ सकता है और तब कोस्टल शहरों की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये कहानी नहीं, ये गणित है। अंटार्कटिका आज शांत है क्योंकि एक ट्रीटी है, लेकिन 2048 में उस ट्रीटी के नियमों पर दोबारा बातचीत हो सकती है। आज जो देश वहां रिसर्च स्टेशन बना रहे हैं, कल वही स्टेशन दावे बन सकते हैं। आज साइंस, कल स्ट्रेटजी। और यही कारण है कि अंटार्कटिका सिर्फ जलवायु संकट नहीं बल्कि भविष्य की भू राजनीति का शतरंज है। तो दोस्तों, आज के इस सफर के बाद अंटार्कटिका हमें क्या दिखाता है? ये धरती का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और सबसे बड़ा पानी का गोदाम भी। ये इतिहास की हार्ड ड्राइव है और भविष्य का टाइम बम भी। लाखों सालों तक इस बर्फ ने एक पहरेदार की तरह काम किया। उसने हमारे अतीत को सुरक्षित रखा। उसने उन बैक्टीरियाज को कैद रखा जो जाग सकते हैं और सबसे जरूरी, उसने उस पानी को रोके रखा जो हमारी सभ्यताओं को डुबो सकता है। अंटार्कटिका ने हमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अकेलापन, बस इतना कि उसे छेड़ा ना जाए। लेकिन हमने उसे नहीं सुना। अब कुदरत हमें एक क्रूर सौदा दे रही है। जब बर्फ पिघलेगी तो इतिहास बाहर आएगा, लेकिन भविष्य डूब सकता है। तो अगली बार जब आप ग्लोब पर उस सफेद धब्बे को देखें तो उसे सिर्फ बर्फ मत समझिएगा, वो हमारे ग्रह का फ्यूज है और वो फ्यूज धीरे धीरे जल रहा है। शायद कुछ राज दफन ही अच्छे लगते हैं, शायद कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहने चाहिए।